हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं से तमाम जिंदगियां तबाह हो गई। कई घर बह गए। पूरे प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर 5 तस्वीर देख रहे हैं और इन 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको हिमाचल प्रदेश की भारी बारिश से हुई बर्बादी दिखा रहे हैं। इन सबके बीच एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू के काम में जुटी हुई हैं। लोगों की सुरक्षित जगहों पर वापसी हो रही है। तो 5 तस्वीरें आप देखिए हिमाचल में किस तरह की तबाही मची है। लगातार भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। सेना इस वक्त लोगों की जिंदगी बचाने में जुटी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कोशिश यही है कि जो भी जिंदगियां इस वक्त सांस ले रही हों उन्हें वहां से तुरंत निकाला जा सके, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके। और शिमला में भारी बारिश की वजह से जगह जगह जमीन खिसकने की घटनाएं सामने आ रही हैं। शिमला के समरहिल इलाके में जमीन खिसकने की वजह से आए मलबे से पूरा रास्ता बंद है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शिमला का समर वैली वो इलाका जिसके लिए वो जाना जाता है। दूर दूर से लोग जो हैं वहां पर घूमने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन देखिए आज शिमला की तस्वीर किस तरीके से बदल गई है, मेरे पीछे की तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं। दरअसल ये वो रास्ता है जो एचपी यूनिवर्सिटी समर हिल की तरफ जाता है और यकीन मानिए हजारों की तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं। दूर दूर से, सिर्फ देश नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं, क्योंकि पूरा उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, वो अपनी खूबसूरती के लिए ही जाना जाता है। लेकिन आज देखिए कि इस खूबसूरती की तस्वीर जो है वो किस तरीके से बदल चुकी है। कनेक्टिविटी जो है वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। अब आप समझिए कि इसके दूसरे छोर पर एचपी यूनिवर्सिटी बढ़ती है, जहां पर लोग जो है पढ़ने के लिए बच्चे पहुंचते हैं। सिर्फ उत्तराखंड के, हिमाचल के नहीं, दिल्ली से भी लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचते हैं। लेकिन अब हालत देखिए किस तरीके से बड़े बड़े पेड़ जो है वो टूट कर यहाँ पर गिर चुके हैं। ये पूरा रास्ता जो है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है। तो हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से जमीन खिसकने से शिमला कालका रेलवे ट्रैक को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। जतोक के पास ट्रैक के नीचे से जमीन खिसक गई, जिससे रेलवे ट्रैक हवा में ही लटक गया, जिसकी वजह से रेल सेवा पूरी तरीके से बाधित है। प्रशासन ने 27 अगस्त रेल सेवा को पूरी तरह से बंद कर दिया था। तो 27 अगस्त से ही यहाँ पर रेल सेवा बंद है। तस्वीरें आप देखिए, 27 अगस्त तक के लिए इस रेल सेवा को फिलहाल यहाँ पर बंद किया गया है शिमला में, क्योंकि ये रेलवे ट्रैक जो है वो उखड़ गया था। बादल फटने की वजह से यहाँ पर मलबा आया और ऐसे में एहतियातन इसे फिलहाल के लिए यहाँ रेल सेवा को बंद कर दिया गया है। तो भारी तबाही मची है और भारी बारिश की वजह से ये तबाही मची है। लोगों की मुसीबत किस तरीके से बढ़ती जा रही है, रेल सेवा भी बाधित नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में शिव मंदिर हादसे का आज तीसरा दिन है और लगातार तीसरे दिन एनडीआरएफ, आर्मी और एसडीआरएफ की तरफ से राहत और बचाव अभियान जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए एनडीआरएफ के जवानों को आप देख सकते हैं जेसीबी मशीन से लगातार पिछले 3 दिन से मलबे को हटाया जा रहा है। मंदिर के ऊपर जो मलबा था उसे हटाया गया है। जो हमें बताया गया उसके मुताबिक मंदिर का ऊपरी हिस्सा जो है मलबे के साथ बह गया और निचले हिस्से तक पहुंचने में एनडीआरएफ के लोग कामयाब हुए। आप देख सकते हैं मशीन के पास मंदिर की दीवारें दिख रही होंगी। दूसरी तरफ मलबे से आपको अंदाजा लग सकता है कि कितना भयानक, दर्दनाक रहा होगा वो पल जब यह हादसा हुआ था। नीचे एनडीआरएफ के अधिकारी हैं और दूसरी तरफ 2 से 3 किलोमीटर नीचे तक जो पेड़ों के बीच में रास्ता दिख रहा है, पर्वतीय नदी जैसी आकृति आपको दिख रही है। 2 से 3 किलोमीटर तक आगे मलबा गया है और उसमें भी कई लोगों की जिंदगियां बह गई हैं। हिमाचल हो, उत्तराखंड हो या फिर जम्मू कश्मीर, पहाड़ों पर आसमानी आफत कहर बरपा रही है। जम्मू कश्मीर के रियासी से रोंगटे खड़े करने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक गाड़ी उफनते नाले में फंस गई और सैलाब के बीच फंसी इस गाड़ी का मंजर जिसने भी देखा वो सहम गया, क्योंकि गाड़ी के चारों ओर तेज बहाव में सैलाब बहता हुआ दिखाई दिया। घंटों तक गाड़ी के साथ उसका ड्राइवर भी सैलाब के बीच फंसा रहा, जिन्हें बाद में जमीन खोदने की मशीन के जरिए निकाला गया। ये तस्वीरें आप देखिए, जम्मू कश्मीर के रियासी से तस्वीर आई है। तो जम्मू कश्मीर के रियासी से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें आगाह भी करती है कि अगर ऐसे आसमानी आफत हो, पानी का फ्लो इतना ज्यादा हो, तो फिर जिंदगी के लिए
यहाँ पर मुश्किल खड़ी हो जाती है, रिस्क नहीं लेना चाहिए। आप ये देखिए किस तरीके से सैलाब में ये कार फंसी हुई थी और ये ड्राइवर भी कई घंटों तक मशक्कत करता रहा, लेकिन बाद में जमीन खोदने वाली मशीन के जरिए निकाला गया। हालांकि इसकी किस्मत अच्छी रही कि ये बच गया, लेकिन ये जानलेवा होता है। देखिए कई घंटों तक सैलाब में ये कार फंसी रही और उससे भी बड़ी बात यह कि इस कार के साथ इसका ड्राइवर भी इसमें फंसा हुआ था। कुछ लोग भी यहाँ आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे जो इस सैलाब के बीच थे। भयावह ये मंजर था, लेकिन गनीमत ये रही कि इन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। काफी देर जरूर लगी, लेकिन सभी लोगों को सुरक्षित यहां से बचा लिया गया। ये तस्वीर सामने आई जम्मू कश्मीर के रियासी से, यानी इस वक्त भारी बारिश हर जगह कहर बरपा रही है, चाहे वो उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो या जम्मू कश्मीर हो। तो पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश लोगों के लिए आफत बन गई। कहीं भारी बारिश से नदी और नालों में उफान आ गया, तो कहीं जमीन खिसकने से लोगों की जान मुश्किल में पड़ गई। पहाड़ों पर भारी बारिश से हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं, उसका अंदाजा आप इन 6 तस्वीरों से लगा सकते हैं। पहली तस्वीर इसमें जम्मू कश्मीर के रियासी की है, जहां एक गाड़ी सैलाब के बीचों बीच फंस गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि उसे जमीन खोदने वाली मशीन से बाहर निकाल लिया गया। वहीं शिमला में पिछले 2 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहां बादल फटने के बाद जमीन खिसकने से एक शिव मंदिर दब गया। इसके अलावा मंडी में जमीन खिसकने की वजह से कई मकान भर-भरा कर गिर गए। मूसलाधार बारिश की वजह से मंडी में नदी और नालों का भी जलस्तर बढ़ गया है। वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग का हाल भी कुछ अलग नहीं है। वहां कहीं पुल पर पानी बह रहा है तो कहीं सड़क बह गई। इसके अलावा पौड़ी गढ़वाल की तस्वीर भी आप देखिए, जहां पर जमीन खिसकने से भारी तबाही मची है। ये अलग-अलग 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और एक जैसी तबाही हर जगह पर नजर आ रही है। तो पहाड़ों पर बारिश का कहर थमने का नाम इस वक्त नहीं ले रहा। लगातार हो रही बारिश ने लोगों की जान आफत में डाल दी है। उत्तराखंड में बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड देखने को मिली, जिसकी वजह से आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया है। उत्तराखंड में आसमानी आफत, सड़कों पर सैलाब से संकट, मौसम की मांग, आफत बेशुमार। उत्तराखंड के कई इलाकों में हो रही लगातार भारी बारिश आफत बनती जा रही है। बारिश की वजह से देहरादून के साथ ही ऋषिकेश के कई इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। सैलाब का सितम ऐसा है कि वो सब कुछ बाहर ले जाने पर आमादा है। उत्तराखंड के ऋषिकेश से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया, जहां तेज बहाव में एक ही परिवार के 4 लोग बह गए, जिसमें एक आदमी को एसडीआरएफ की टीम ने बचा लिया। वहीं एक बच्ची का शव उस रेस्क्यू टीम को मिला। परिवार के 2 लोग अब भी लापता हैं। बताया गया कि जब पानी का बहाव कम हुआ तो एसडीआरएफ की टीम को उस परिवार की कार भी बरामद हो गई, जिसे मिट्टी खोदने वाली मशीन की मदद से हटाया गया। उत्तराखंड के ऋषिकेश से एक और दर्दनाक तस्वीर सामने आई। पहाड़ खिसकने की घटना के बाद हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिला। एसडीआरएफ की टीम को वहां से 2 शव बरामद हुए। शव मलबे के नीचे दबे हुए थे। उन दोनों शवों को बाहर निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बताया गया यमकेश्वर के मोहन चट्टी में अचानक पहाड़ से मलबा आ गिरा, जो वहां बने कई कैंप में घुस गया और वहां मौजूद कई लोग मलबे में दब गए। उधर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में आई भीषण बाढ़ के बाद मध्येश्वर घाटी में फंसे करीब 300 श्रद्धालुओं को रेस्क्यू किया गया। वहाँ पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से एक पुल नदी में बह गया, जिसकी वजह से मध्येश्वर की यात्रा पर गए करीब 300 श्रद्धालु फंस गए। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क के एक छोर पर कुछ लोग खड़े दिखाई दिए, जिन्हें दूसरे छोर पर लाने के लिए एसडीआरएफ का एक जवान रस्सी पर लटक कर उनके पास जाता दिखा। लेकिन उसके लिए श्रद्धालुओं तक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि वो लोग उस जवान से सैकड़ों मीटर दूर खड़े थे। लेकिन उस जवान ने जबरदस्त हिम्मत दिखाई और उन लोगों तक पहुंच गया। कई घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 300 श्रद्धालुओं को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया।
इस बीच उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया। वह मूसलाधार बारिश की वजह से पहाड़ का मलबा कई कैंपों में घुस गया, जिससे वहां जबरदस्त तबाही मच गई और इस मलबे के चपेट में आने से कई लोग लापता हो गए, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई और आनन फानन में रेस्क्यू टीम को बुलाया गया, जो लोगों की तलाश में जुट गए। बताया गया जिस वक्त पहाड़ से मलबा गिरा उस समय पहाड़ के नीचे बने कैंपों में कई लोग मौजूद थे, लेकिन मलबा अचानक नीचे आने से उनके पास भागने तक का वक्त नहीं बचा और वो वहीं फंस गए। वहीं उत्तराखंड के रामनगर में मकान ताश के पत्तों की तरह नदी में गिरता नजर आया। जो वीडियो सामने आया उसमें ढेला नदी की कटान की वजह से मकान में दरारें पड़ती दिखी। थोड़ी देर बाद मकान की ईंटें गिरने लगी और फिर अगले ही पल पूरा का पूरा मकान ही नदी में समा गया। उत्तराखंड के कई इलाकों से भयावह तस्वीरें सामने आई। वहीं मौसम विभाग ने भी कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, लिहाजा उत्तराखंड के लोगों को अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। उत्तराखंड में आसमानी आफत के प्रकोप ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। मूसलाधार बारिश की वजह से जगह जगह जमीन खिसकने की घटनाएं हो रही हैं। तो कई जगह पर नदी और नालों में उफान है। उत्तराखंड में हालात किस कदर बिगड़े हुए हैं, इन 5 तस्वीरों से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। उत्तरकाशी, ऋषिकेश, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और पौड़ी गढ़वाल में करीब एक जैसा ही हाल है। तस्वीरें अलग अलग हैं, शहर अलग अलग हैं, लेकिन हाल एक जैसा है। तो कहीं पर जमीन खिसकने से लोग फंस गए हैं, तो कहीं पुल टूट गए हैं। 5 तस्वीरें आप देखिए, उत्तराखंड के अलग अलग जगहों से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड में आए सैलाब की 10 बड़ी खबरें। उत्तराखंड के ऋषिकेश में सैलाब का सितम जारी। तेज बहाव में एक ही परिवार के 4 लोग बहे। एसडीआरएफ की टीम 2 लोगों की तलाश में जुटी। परिवार की कार को मशीन की मदद से निकाला गया। उत्तराखंड के ऋषिकेश से एक और दर्दनाक तस्वीर सामने आई। जमीन खिसकने की घटना के बाद हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिला। एसडीआरएफ की टीम को वहां से 2 शव मिले हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में आई भीषण बाढ़ के बाद वहां पर घाटी में फंसे करीब 300 श्रद्धालुओं को रेस्क्यू किया गया। लगातार हो रही बारिश के कारण पुल नदी में बहा है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में मूसलाधार बारिश की वजह से पहाड़ का मलबा कई कैंपों में घुसा। मलबे की चपेट में आने से कई लोग लापता। उत्तराखंड के रामनगर में मकान ताश के पत्तों की तरह नदी में गिरता नजर आया। नदी की कटान की वजह से मकान में दरारें पड़ती हुई दिखाई दी। देखते ही देखते पूरा मकान नदी में समा गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से तबाही का मंजर दिखा। बादल फटने से 4 मकान ध्वस्त हो गए। वहीं सैलाब में एक महिला बह गई, जिसका रेस्क्यू किया गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते जगह जगह जमीन धंस गई, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। उत्तराखंड के चमोली में भी बाढ़ और बारिश से हाहाकार मचा है। चमोली में नेशनल हाईवे का हिस्सा बहा। बद्रीनाथ और हेमकुंड जाने वाली यात्रा बंद की गई। उत्तराखंड में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण केदारनाथ पैदल मार्ग टूटा। सैलाब में रास्ते का बड़ा हिस्सा बह गया। एसडीआरएफ की टीम सड़क मार्ग ठीक करने में जुटी। उत्तराखंड में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण पूरे प्रदेश में यातायात प्रभावित। 22 स्टेट हाईवे समेत 338 सड़कें बंद। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित होने से लोग हो रहे परेशान।